Hello student, today I discuss the color code for a carbon resistor। देखिए मार्केट के अंदर जो आपके पास रजिस्टर आते हैं वो कार्बन रजिस्टर होते हैं और ये थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। इनको एक वायर पाइप मतलब एक सिलेंडर टाइप होता है, उसमें अलग अलग वायर डाले जाते हैं तो उसमें कलर इन्वॉल्व होते हैं। तो कलर से हमें रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे आपको 4 कलर दे दिए जाएं तो उनसे रेजिस्टेंस बताना है, या फिर रेजिस्टेंस दे दिया जाए और आपको कलर बताना है, तो कैसे बताएंगे? तो उसके लिए एक टेबल है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आप लोगों को। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास इसमें कलर आता है ब्लैक। ब्लैक को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्राउन इसको भी बी से, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। अब इनके नंबर सिस्टम याद रखने हैं। जैसे आपको भाई ब्लैक है वो 0 पे लाई करेगा, 1 पे ब्राउन, 2 पे रेड, 3 पे ऑरेंज, 4 पे येलो, 5 पे ग्रीन, 6 पे ब्लू, 7 पे वॉयलेट, 8 पे ग्रे, 9 पे आपके पास व्हाइट हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिर ये जो है ना, ये आपके पास है 10 की पावर्स के अंदर आपको राइट डाउन करने हैं। जैसे 0 को लिखोगे 10 की पावर 0, 1 को 1, 2 ऐसे। और गोल्ड और सिल्वर के लिए हम लिखेंगे 10 की पावर -1 एंड -2। ठीक है, इसके अलावा टॉलरेंस होती है, गोल्ड के लिए 5% आएगी, सिल्वर के लिए 10% आएगी, और अगर कोई तीसरा कलर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर 20% आ जाएगी। अब कहोगे कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस? तो देखिए रेजिस्टेंस को, अब 4 कलर दीजिए मान लो मेरे को, जैसे रेड, ब्राउन और तीसरा है वॉयलेट और फोर्थ दे दिया हमें गोल्ड। अब ये 4 कलर्स की स्ट्रिप दे रखी है हमें, इनसे आपको रेजिस्टेंस बताना है। बता सकते हो, बिल्कुल आसान है। कैसे सर? रेड के लिए हमारे पास देखो, रेड कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है, तो पहला यहां पर लिखेंगे हम 2। अगला नेक्स्ट कलर है आपका ब्राउन। ब्राउन कितने नंबर पे आ रहा है जी? 1 पे आ रहा है, तो अगला नेक्स्ट इसी के आगे लिखोगे 1। तीसरा नेक्स्ट कलर आता है वॉयलेट। वॉयलेट हमारा कितने नंबर पे आ रहा है भाई? 7 नंबर पे आ रहा है, तो 7 पे आ रहा। तीसरा जो थर्ड कलर होगा वो मल्टीप्लायर होगा 10 की पावर्स के अंदर, तो ये तीसरा कलर होगा जो 10 की पावर के अंदर जाएगा, 10 की पावर 7। इसके अलावा फोर्थ कलर है, उसको प्लस माइनस जो टॉलरेंस होगी, ये टॉलरेंस आपको मिलेगी इनमें से। ठीक है, तो गोल्ड या सिल्वर या नो कलर है तो 20%, तो गोल्ड है तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5%। तो ये आपके पास आएगा रेजिस्टेंस। आगे बात समझ में? कोई डाउट है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपको कि रेजिस्टेंस देख के और फिर कलर पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे? देखिए जैसे हमारे पास ये हो गया सर 3 5 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस 10%। अब ये आ गया क्वेश्चन, आपको रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको दे दिया, कलर बताने हैं अब हमें, तो कलर भी ऐसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 3 पे देखिए, 3 कितने नंबर पे? 3 पे कौन सा कलर आ रहा है हमारे पास? ऑरेंज, तो पहला कलर हो गया आपका ऑरेंज। 5 पे कौन सा आ रहा है? 5 पे आ रहा है सर ग्रीन, तो ग्रीन हो गया। उसके बाद तीसरा कलर हम देखेंगे 10 की पावर के अंदर, 10 की पावर में कितना आ रहा है? 2। 2 पे कौन सा लाई करता है जी? रेड, तो रेड हो गया। फोर्थ कलर मैंने बताया था टॉलरेंस में से मिलेगा आपको, यहां पर कितनी है भाई? 10% है, तो कौन सा हो गया? सिल्वर हो गया। बस ऐसे आप कलर से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो और रेजिस्टेंस से कलर निकाल सकते हो। ये एक तरीका है आपको रेजिस्टेंस निकालने का। एक क्वेश्चन और करवाता हूं इसी के अंदर। जैसे आपके पास इस टाइप से दे दिया जाए रेजिस्टेंस 0.1 ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू देगी सिर्फ। R इज इक्वल टू 0.1 ओम, इससे हमें कलर बताने हैं, तो इससे हम कलर कैसे निकालेंगे? इसको आपको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 1 पॉइंट को आप ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर -1। ठीक है, तो यहां से आपके पास 3 कलर मिलने लग रहे हैं। कौन कौन सा हो जाएगा भाई? 0 पे कौन सा लाई कर रहा है? ब्लैक, तो फर्स्ट कलर हो गया आपके पास ब्लैक। 1 पे कौन सा लाई कर रहा है? ब्राउन, अगला कलर हो गया ब्राउन। उसके बाद तीसरा कलर 10 की पावर -1 याद करो, ये रहा नीचे हमारे पास गोल्ड, तो तीसरा जो कलर हो जाएगा वो आपका गोल्ड हो जाएगा।
हो सकता है इसके साथ टॉलरेंस भी दे दे आपको, तो टॉलरेंस अगर देता है तो फोर्थ कलर स्ट्रिप जो है वो टॉलरेंस की हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब ऐसे ही क्वेश्चन एक और लेके चलता हूं मैं आपके पास कि जैसे कई बार पावर्स में आपको गिवन हो, पावर्स के अंदर आपके पास रेजिस्टेंस दे रखा हो या दूसरी यूनिट के साथ दे रखा हो। जैसे आपको रेजिस्टेंस R गिवन है यहां पर 4.3 इंटू 10 की पावर 7 प्लस माइनस 10% आपके पास टॉलरेंस में दे दिया, ये है। अब इसमें कलर बताइए, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये डेसिमल यूनिट्स वगैरह ये नहीं चलती है, आपको सिंपल इसको लिखना पड़ेगा यहां पर। तो ये हो जाएगा 4.3 इंटू 10 की पावर 6 प्लस माइनस 10%। पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखिए, डेसिमल है हटा दीजिए उसको, इस नीचे 10 होगा, एक पावर हट जाएगी, कम हो जाएगी, 10 की पावर 6 हो गया। ठीक है, अब यहां से कलर बता दीजिए, बस हो गया काम आपका। 4 पे कौन सा लाई कर रहा है भाई, 4 पे येलो लाई कर रहा है, तो फर्स्ट कलर हो गया हमारा येलो। थर्ड पे कौन सा लाई कर रहा है जी, थर्ड पे हमारा ऑरेंज हो गया, ऑरेंज। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया पावर के अंदर देखिए पावर कितनी है 6 पे कौन सा लाई कर रहा है जी, ब्लू। और टॉलरेंस कितनी है जी 10% है, 10% किसके लिए थी, सिल्वर, चौथा कलर सिल्वर हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट अगर ऐसे हम लेके चले दूसरा, जैसे यूनिट के अंदर बोल देता है कई बार कि 5-6 किलो ओम विद ए टॉलरेंस 5%, ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसको कैसे करें, तो ये हमारे पास जैसे किलो के अंदर दे दिया, तो 5-6 किलो को लिख सकते हो आप 10 की पावर 3 ओम। टॉलरेंस कितनी है आपकी 5%, बता दीजिए कलर, बस हो गया आपका। 5 पे कौन सा लाई कर रहा है, 5 पे जी ग्रीन, फर्स्ट कलर क्या हो गया आपका ग्रीन हो गया। 6 पे कौन सा लाई कर रहा है, ब्लू। उसके बाद थर्ड कलर मैंने बताया पावर में देखना है, पावर में कौन सा लाई कर रहा है 3, ऑरेंज। और टॉलरेंस कितनी है जी 5%, 5% किसकी थी, गोल्ड, तो फोर्थ स्ट्रिप किसकी हो गई, गोल्ड की। तो ऐसे आप कलर कोड से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे एक शॉर्टकट बना रखा है कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ये बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। यहां पर वियरिंग और नेकलेस का कुछ भी नहीं है, बाकी इनका है ये आपके पास, ये शॉर्टकट तरीका है, इसे आप याद रख सकते हो। बीबी रॉय एक ग्रेट ब्रिटेन था, ये नाम है ब्रिटेन का, जो ग्रेट ब्रिटेन है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। मैंने बोला है वियरिंग और नेकलेस का कुछ भी नहीं है यहां पर, ठीक है। तो उसको आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, एक शॉर्टकट ट्रिक बना रखी है इसकी याद करने के लिए, तो आप इसको याद कर सकते हो और इससे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसके ऊपर न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम सिर्फ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इसी के अंदर रेजिस्टेंस के ऊपर हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे सारी चीजें। तो आज हम फिलहाल जो डिस्कस करेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में दो टाइप आते हैं, कौन कौन से जी। फर्स्ट हमारे पास आता है इसमें सीरीज। सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, ये हमारे पास देखिए रेजिस्टेंस फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया सेकंड, ये तीसरा हो गया रेजिस्टेंस, तीनों को कनेक्ट कर दिया, ये हमारे पास बैटरी हो गई। बस यहां पर कोई की ले लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका रेजिस्टेंस हो गया R1, इसका हो गया R2 और इसका हो गया R3। जैसे की को क्लोज किया, यहां से करंट फ्लो करना शुरू किया। सीरीज और पैरेलल दो कॉम्बिनेशन होते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये सीरीज चला हुआ है, उसके बाद सेकंड नेक्स्ट करके चलेंगे हम पैरेलल। सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज के अंदर जो यहां से करंट चलेगा, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम रहेगा, चीज ध्यान रखना है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां पर आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो पोटेंशियल होता है, जो हमने यहां पर V पोटेंशियल हमने मान लिया, वो V पोटेंशियल आपका यहां पर इन तीनों के अक्रॉस डिवाइड होगा। अब वो पोटेंशियल तीनों रजिस्टर के अक्रॉस
अलग अलग डिवाइड होता है। तो पहले का क्रॉस हमने मान लिया V1, दूसरे का क्रॉस V2, तीसरे का क्रॉस V3, क्योंकि अब इसमें करंट तो सेम है, तो जो पोटेंशियल डिवाइड होगा वो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस डिवाइड होगा। अब करंट तो सेम है, पोटेंशियल डिवाइड होने लग रहा है, तो टोटल पोटेंशियल इन सभी के सम के इक्वल हो जाएगा। और ओम्स लॉ से V इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ओम्स लॉ से IR, इसकी जगह रख देंगे तो IRS सीरीज में यहां क्या आ जाएगा भाई? IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3, I को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए तो RS इक्वल टू क्या गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये है इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाए कि रेजिस्टेंस आपके पास मैक्सिमम हो, तो उसमें हम कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में। क्योंकि रेजिस्टेंस को जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है, तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। आपको पता है रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन था रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पैरेलल के अंदर। तो रेजिस्टेंस को सीरीज में ध्यान रखिए, करंट आपका सेम रहेगा, पोटेंशियल है वो आपका डिवाइड हो जाएगा। अब दूसरा केस लेके चल रहा हूं मैं पैरेलल का। पैरेलल के अंदर आपका पास जो रेजिस्टेंस है वो इस टाइप से कनेक्ट करेंगे हम इसके अंदर। पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होता है, इस चीज का ध्यान रखना। पैरेलल में आपके पास पोटेंशियल सेम रहेगा, समझ में आई बात? जैसे 3 रजिस्टर हो गए R1, R2 एंड R3, यहां से करंट चला आपका I। अब वो करंट आपका यहां पर डिवाइड हो जाएगा, तीनों के अक्रॉस अलग अलग करंट जाएगा। मान लिया हमने फर्स्ट में I1 गया, दूसरा I2 गया, तीसरा I3 गया। पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है, V पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया यहां पर, तो वो पोटेंशियल इन तीनों के अक्रॉस 1, 2 एंड 3 तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल आपका सेम रहेगा। तो करंट जो है वो आपका डिवाइड होगा। करंट कैसे डिवाइड होगा? अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल के अंदर आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपका डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली होता है रेजिस्टेंस के, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो पैरेलल में हमारे पास रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रख दो इसमें ओम्स लॉ से, वही आपके पास I इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? V बाई R के, रख दीजिए। तो V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, V को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हमारे पास आगे सीरीज नहीं है, ये पैरेलल है, P से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये था कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। तो ये आज हमने डिस्कस किया कलर कोड और रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल। तो इसको ध्यान से रखना, दिमाग में एक बात रखना, सीरीज और पैरेलल के टाइम में सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में पोटेंशियल सेम, ठीक है। थैंक्स, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।